वेलकम टू JKCSC। तो ये हमारे जो PIB लेक्चर सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट रहने वाला है। इसमें हम 21 से 30 जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे और प्लस हम नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग जो है हम MCQ की फॉर्म में करेंगे। अराउंड 20 क्वेश्चन होंगे और उसके थ्रू आपका ये रिवाइज़ मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। और बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने खुद से भी रिवाइज़ करनी है, क्योंकि मैपिंग जो है वहाँ से आपके 4 to 5 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे, विच मीन्स कि आपके 8 to 10 मार्क्स जो कि आपका डिफरेंस ला सकते हैं आपके कट ऑफ क्लियर करने में। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारी न्यूज़ है INSV कौंडिन्या। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले कि INS कौंडिन्या जो है ये किस चीज़ ये है क्या और ये किस से इंस्पायर हुई है। तो सबसे पहले इसका बेसिक अगर हम देखें तो ये इंडिया की पहली स्टिच्ड सेल हेरिटेज वेसल है जो आपके कारवार नेवल बेस में लॉन्च की गई है और ये रिवाइव कर रही है क्या 5th सेंचुरी इंडियन मैरीटाइम डिज़ाइन। इसमें क्या है, इस शिप के अंदर आपको 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड के जो दौरान पे शिप बिल्डिंग का डिज़ाइन हुआ करता था उसको रिवाइव करने के लिए ये वाली जो शिप है उसी डिज़ाइन पे बनाई गई है। अब ये जो नाम दिया गया कौंडिन्या, ये कौन थे? ये एक सेज थे, लेजेंडरी सेलर थे जिन्होंने किंगडम ऑफ फनन जो है फाउंड किया था। और जो किंगडम ऑफ फनन है ये आपका कंबोडिया के अंदर है और इन्होंने शादी की थी क्वीन सोमा जो क्या थी, नागा प्रिंसेस थी। अब जो ये डिज़ाइन शिप का है ये अजंता केव के मुराल जो पेंटिंग है उसको डिपिक्ट करता है, उसके बेस पे ये डिज़ाइन जो है लिया गया है। जैसे हमारा क्वेश्चन भी यही था कि जो INS कौंडिन्या है वो किस मुराल से इंस्पायर है, तो आपका आंसर रहेगा अजंता। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इससे फ्रेम हो सकता है। देन जो ये शिप है किसके अंदर बिल्ड हुई है, तो ये ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट मतलब कि 3 जो मिनिस्ट्री और नेवी और हौदी इनोवेशन, इन तीनों की ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट से ये बना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देन इंडियन नेवी एंड देन हौदी इनोवेशन, ये नाम आपने याद रखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और जो टेक्निक यूज़ की गई है वो वुडन हुल स्टिच यूज़ किए गए हैं, उसमें कॉयर रोप्स और नेचुरल रेजिन्स यूज़ किए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या याद रखना है, कोई भी बोल्ट जो है वो मेटल का यूज़ नहीं किया है, नो मेटल बोल्ट्स आर यूज्ड। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आकाश तीर जो एक इंडिया का ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। ये रिसेंटली यूज़ किया गया था जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था मई 2025 में। तो ये क्या करता है, ये अपने आप ही क्या करता है, एक्टिव हो जाता है और ये ट्रैक करता है रियल टाइम में। ये क्या करता है, एयर थ्रेट के साथ इंगेज हो जाता है, उसको काउंटर करता है। ये जो है आपका आकाश तीर, ये इंडिया ने मेक इन इंडिया के अंदर इसको डेवलप किया है और 65% इसके अंदर आपको डोमेस्टिक कंटेंट देखने को मिलेगा। और इंटीग्रेट किसके साथ किया हुआ है, आर्मी के साथ, नेवी के साथ और एयर फोर्सेस के साथ में। और है क्या, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल है और रिपोर्टिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है या नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बुद्धा के रेलिक्स जो हैं सारनाथ से, वो आपके वियतनाम में भेजे गए हैं वहाँ पे एक्सपोजिशन के लिए। तो ये एक न्यूज़ है। अब इसमें से ये याद रखना है कि जो वियतनाम के अंदर पब्लिक के लिए ये जो आपका बुद्धिस्ट रेलिक्स हैं वो शोकेस किए जाएंगे ड्यूरिंग UN वैसाख डे जो 2025 सेलिब्रेशन में हुआ है। अच्छा, ये जो आपके रेलिक्स हैं ये कहाँ से एक्सकवेट हुए हैं, ये आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुना कोंडा जो साइट है वहाँ से एक्सकवेट किए गए हैं। और ये महायाना बुद्धिस्ट जो सेंटर है उसके साथ लिंक करते हैं टू आचार्य नागार्जुना के साथ। अब जो ये रेलिक्स से दिल्ली लाए गए और यहाँ से आपको इंडियन एयरफोर्स के थ्रू आपको हो चिन मिन जो सिटी है वियतनाम की, वहाँ पे 1 मई को भेजा गया था। इसकी कस्टोडियन की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की कोलैबोरेशन थी। अब जो ये साइट एक्सकवेट की थी आपके आंध्र प्रदेश के अंदर,
वो की थी A.H. लॉन्गहर्स्ट ने, और इन्होंने जो ये रेलिक्स यहाँ से इनको मिले थे वो महाबोधि सोसाइटी को 1932 के अंदर उनको हैंड ओवर कर लिए गए थे। और नागार्जुनी साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे बुद्धिस्ट साइट लगभग मोर देन 30th आपको 30 से ज़्यादा बुद्धिस्ट साइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर जो है आपका नागार्जुना कोंडा प्लेस है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, द रेलिक सेंट टू वियतनाम वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम, तो ये आपका आंसर क्या रहेगा, नागार्जुना कोंडा, आंध्र प्रदेश के अंदर है ये साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है, फर्स्ट टाइम जो है इंडिया के अंदर पंचायत एडवांस इंडेक्स जो है स्टार्ट किया गया है। पंचायत हो और मिनिस्ट्री आपको इजीली याद रखनी चाहिए कि मिनिस्ट्री या पंचायती राज इसके साथ एसोसिएट करती है। किस लिए है, टू मेजर ग्रास रूट गवर्नेंस एंड ट्रैक SDG लोकलाइजेशन। तो नाम से ही आपको पता लग जाएगा। और इसके की फीचर्स जो हैं एक बार आप देख लोगे, बेसिकली इसके अंदर 9 थीम्स जो हैं जो अलाइन करते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। पहला, पॉवर्टी फ्री एंड लाइवलीहुड इन्हांस्ड पंचायत, हेल्थ पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सोशली जस्ट एंड सिक्योर्ड पंचायत, गुड गवर्नेंस एंड देन वुमेन फ्रेंडली पंचायत। ये 9 पॉइंट्स आपने रटने नहीं है, बस एक बार गो थ्रू करने हैं। तो देख लो इसमें जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सारी आपने ध्यान रखना है। हेल्थ केयर रिलेटेड, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की बात कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट की बात कर रहा है पॉजिटिव, गुड गवर्नेंस की बात कर रहा है, वुमेन फ्रेंडली पंचायत बात कर रहा है, वाटर जो स्कैर्सिटी है उसको ख़त्म करने के लिए वाटर सफिशिएंट विलेजेस या पंचायत की बात कर रहा है, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए पॉवर्टी फ्री और लाइवलीहुड पंचायत की बात कर रहा है। तो ये पॉजिटिव्स आपको नाम है जो आपको याद रखने हैं। इसके अंदर टॉप स्टेट्स की बात करें तो गुजरात, देन उसके बाद आपका आता है तेलंगाना एंड देन महाराष्ट्र। और पोर परफॉर्मेंस जो है आप गेस भी कर सकते हैं, बिहार, देन छत्तीसगढ़ एंड देन आंध्र प्रदेश। तो ये आपने टॉप परफॉर्मर और पोर परफॉर्मर के नाम आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। स्वच्छता से स्वच्छ बचपन मतलब कि ये चाइल्ड के रिलेटेड है, और शुद्ध मतलब कि क्लीन होता है, जल मतलब वाटर, तो क्लीन वाटर के रिलेटेड बात कर रहा है। तो इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, प्लस जल की बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी इसके साथ मिलके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसका 7th एडिशन जो है स्टार्ट हुआ है 2025 में, और इसका थीम क्या है, प्योर वाटर एंड क्लीनलीनेस फॉर अ हेल्दी चाइल्डहुड। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकते हैं। बेसिकली जब प्रेगनेंसी से लेकर लगभग 2 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी चीज़ के लिए इस स्कीम का जो फोकस रहेगा, फर्स्ट 1000 डे जो है लाइफ जो है क्रिटिकल फॉर ग्रोथ होती है, उसके लिए ये इनिशिएटिव है। इसमें इंटीग्रेशन होगी, आपको न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा, देन वाटर, देन सैनिटेशन, वो भी वॉश मॉडल के अंडर। इसमें टूल कौन सा यूज़ किया जाएगा, पोषण ट्रैकर ऐप यूज़ की जाएगी जो रियल टाइम बेनिफिशियरी को मॉनिटर करेगी। देन स्वच्छ जल सुंदर अंगम इनिशिएटिव जो है उसको अपग्रेड किया गया है। आंगनवाड़ी जो है सैनिटेशन को यूज़ किया जाएगा, और स्मार्ट पोषण आंगनवाड़ी सर्टिफिकेट टू बेस्ट सेंटर, जो आंगनवाड़ी के बेस्ट सेंटर होंगे उनको स्मार्ट पोषण आंगनवाड़ी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल जीरो मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन। सिंपल से याद रख लेना, मीजल्स और रूबेला जो हैं इनको एलिमिनेशन कब तक करना है, सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो टारगेट है 2026 तक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके साथ एसोसिएट करती है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इट वाज लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो आपका 24 से 30 अप्रैल में होता है, और एम क्या है, एलिमिनेट करना है मीजल्स और रूबेला बाय 2026। तो इसमें आपने याद रखना है गोल क्या है, अबव 95% जो है 2 डोज देनी है, 2 डोजेज, और हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कवरेज करनी है। अराउंड 332 डिस्ट्रिक्ट में 0 मीजल केसेस हैं और 487 में 0 रूबेला केसेस हैं। ये है आपका 2025 का डेटा, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस एक बार आपने ध्यान रख लेना। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आएगी कि कम्प्लीटली आपका मीजल्स और रूबेला जो है इंडिया के अंदर एलिमिनेट हो गया, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। और इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म जो इसको ट्रैक करेगा, यूविन, जो हमने कल भी इसको देखा था,
तो अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख लेना ये यूविन किसके साथ हमने कल पढ़ा था। नेक्स्ट एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है। बेसिकली इसका आप यूज़ अपने मेंस के अंदर GS 3 के अंदर इकोनॉमी सेक्शन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक आता है उसमें इसका आप यूजेज ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है, उससे ये हुआ है कि लगभग हमने 40% लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको पहले ही साल में लॉन्च के इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है डिक्रीज़ हो गई है, अर्लियर जो थी 13% थी, वहाँ से डिक्रीज़ होके 8.9% ऑफ GDP आ गई है। तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, और ये आपको एक्स्ट्रा एज मिल सकता है मेंस के अंदर। लगभग 1200 लॉजिस्टिक पार्क्स जो हैं वो मैप की गई हैं PM गति शक्ति पोर्टल के साथ में। 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहाँ पे? चेन्नई, नागपुर, बेंगलोर, गुवाहाटी, इंदौर और अहमदाबाद में। और साथ में टारगेट क्या है? USD 500 बिलियन लॉजिस्टिक मार्केट इंडिया को बनाना है बाय 2030। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं। अगेन रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी इसके साथ एसोसिएट करती है। कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया ने 198 गीगावाट जो रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को क्रॉस कर लिया गया है, विच इज़ ए माइलस्टोन, अकाउंटिंग फॉर 43% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के 43% है। अब क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? क्वेश्चन ये आएगा, ये ब्रेकअप के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ब्रेकअप इन द सेंस कि कहाँ से कितना कितना गीगावाट हमने प्रोड्यूस करा है। जो सोलर है, सोलर से 84 गीगावाट। आपको ये नंबर्स बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, बस आपने क्रोनोलॉजी याद रखनी है। सबसे ज़्यादा सोलर से किया है, देन उसके बाद आपका आता है विंड, एंड देन देखो आपका आता है लार्ज हाइड्रो, देन आपका आता है बायोमास, एंड देन आता है आपको स्मॉल हाइड्रो से। तो ये आपने क्रोनोलॉजी याद रखनी है। अगेन मैं बताता हूँ, सोलर से, देन विंड, देन लार्ज हाइड्रो, देन बायोमास एंड देन स्मॉल हाइड्रो। ये आपने याद रखना है। और एक स्टेटमेंट इसके रिलेटेड भी आ सकती है, तो ये भी याद रखो, इंडिया 5th लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर है और ग्लोबली 4th लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये याद रखना। और हमारा टारगेट क्या है? 50% नॉन फॉसिल पावर टारगेट है अचीव करना 5 ईयर अहेड ऑफ 2030। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी। तो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया गया है बसेस के अंदर जो दिल्ली के अंदर फ्लैग ऑफ हुई हैं। याद क्या रखना है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसके साथ एसोसिएट करती है। ये इंडिया का फर्स्ट टाइम कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ किया गया है बसेस के अंदर दिल्ली के अंदर। तो 15 बसेस जो हैं जो 40 सीटर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि दिल्ली के अंदर जो है इन बसेस के अंदर यूज़ किया गया है। रेंज आपने याद रखनी है कि एक बार फिल होगा जब, तो लगभग 400 किलोमीटर तक की रेंज तक ये चलेगा। तो रेंज आपने याद रखनी है। और इसका जो बाई प्रोडक्ट है ये याद रख लेना, क्या निकलेगा? ओनली वाटर एंड हीट ही प्रोड्यूस होगी। तो कार्बन जो है वो बिल्कुल आपका ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और आपको हो सकता है ऐसी स्टेटमेंट आए कि ज़ीरो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कई बार हमें लगता है कि ये क्रिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ये पॉजिटिव वे में ये सॉफ्ट स्टेटमेंट देखी जाती है, इसलिए इस स्टेटमेंट को आपने गलत नहीं मानना है। CSIR ने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसका नाम है इंडीजीन एक्सप्रेस। ये इंडिया का लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम इनिशिएटिव है। इसके अंदर 10,000 ह्यूमन जीनोम की स्टडी की गई है, एक डेटाबेस तैयार किया गया है। अच्छा, इसका एम क्या रहने वाला है कि पर्सनलाइज्ड आपकी हेल्थ केयर और डिजीज़ जो है उसकी प्रिडिक्शन की जाएगी। डेटा रिपोजिटरी कहाँ पे होस्ट किया गया है? IGIB दिल्ली में और CCMB हैदराबाद के अंदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। और एप्लीकेशन एरिया क्या है? एक तो प्रिसीजन मेडिसिन, देन आपको ड्रग डिस्कवरी और पब्लिक हेल्थ जीनोम। तो क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है कि इंडीजीन एक्सप्रेस जो है वो किसके साथ रिलेट करता है? तो ये ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। DRDO ने एडवांस लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है नालिका वो सक्सेसफुली टेस्ट किया है। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपका
क्वेश्चन आपका आएगा कि नालिका जो डेवलप किया है डीआरडीओ ने वो क्या है, तो वो एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है, ये हाइब्रिड होता है, इसमें ड्रोन और प्लस मिसाइल दोनों का हाइब्रिड आपको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, जो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो कोलैटरल होता है डैमेज वो बहुत ही लो होता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है बट कोलैटरल डैमेज जो है लो होता है। डीआरडीओ ने इंडिया का फर्स्ट एआई गाइडेड लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है वो प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए क्या किया है, टेस्ट किया है। रेंज इसकी 150 किलोमीटर है, आपने याद रखनी है, और इंडोरेंस कितना है, 90 मिनट्स का इंडोरेंस है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। कैन सर्कल टारगेट एरिया बिफोर स्ट्राइक, तो जहाँ पे हिट करना है उसको पहले सर्कल करती है और उसके बाद वहाँ पे जाके अटैक करती है। तो ये इसके ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमें साथ में क्या करनी है, नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग भी करनी है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। तो ये है आपका पॉलिटिकल मैप। आपको पता है ये अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट है, और बाकी ये आपका कनाडा है, एंड देन यूएसए, एंड देन आपका मैक्सिको, ये आपका है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे आपको बेरिंग सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको चुकची सी मिलेगा देखने को, यहाँ पे आपको बीफोर्ड सी देखने को मिलेगा, और इम्पॉर्टेंट क्या है, बैफिन बे यहाँ पे है आपका, डेविस स्ट्रेट यहाँ पे है आपकी, ये आपने याद रखनी है, और यहाँ पे है आपका लेब्राडोर सी यहाँ पे है। अब एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, तो किन दो कंट्रीज़ के बीच में लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर होती है, तो वो आपका है कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। यू नेवर नो कि एज इट इज़ रिपीट हमारे JKAS में भी हो सकता है 2025 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। बाकी ये फिज़िकल मैप है, यहाँ पे आप देखो अलास्का के अंदर आपको ब्रुक्स रेंज देखने को मिलेगी, एल्यूशियन रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, मैकेंजी माउंटेन, देन आपकी रॉकीज़, यहाँ पे आपकी कैस्केड रेंज है, यहाँ पे आपकी सीरा, देन नेवेडा रेंज है, ये ग्रेट बेसिन, यहाँ पे आपको ग्रेट सॉल्ट लेक भी आपको देखने को मिलेगा, और 5 लेक्स हैं यहाँ पे, जो कि आगे हम क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन है, तो स्टार्ट करते हैं सीधा हम क्वेश्चंस के फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म पार्ट ऑफ बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री पे कौन से रिवर जो हैं वो आपके बॉर्डर बनाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, कोलोराडो रिवर और रियो ग्रैंड, ये दोनों रिवर जो हैं वो आपके बाउंड्री फॉर्म करते हैं यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। जो मिसिसिपी रिवर है ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे इसको नहीं करता है। तो रियो ग्रैंडे और कोलोराडो रिवर जो है वो सेक्शन यूएसए और बॉर्डर मैक्सिको के ऊपर वो एज ए वाटर डिवाइड भी करते हैं, कह सकते हैं आप। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रेट लेक हैं उसमें उनमें जो 5 लेक हैं उसमें से कौन सा लेक जो है वो उसका पार्ट नहीं है। लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक ईरी, ये तीनों जो हैं आपके ग्रेट लेक्स का पार्ट हैं। लेक अथाबास्का जो है वो जो है ग्रेट लेक का पार्ट नहीं है। बेसिकली लेक अथाबास्का जो है वो आपका कहाँ पे है, कनाडा के अंदर, एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। तो आंसर क्या रहेगा आपका सी। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैक्सिको के अंदर और बहामास के अंदर। यूएसए से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जो है पास नहीं करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। तो आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन्स और कंट्रीज़ कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, तो इसमें बताना है कौन कौन सा है। देनाली जो है वो आपका यूएसए के अंदर है, बिल्कुल ये सही है, याद रखना। पिको डी ओरिजाबा जो है ये भी मैक्सिको के अंदर है, और माउंट लोगन जो है कनाडा के अंदर है। तो ये तीनों के तीनों जो है करेक्टली मैच्ड हैं। अगर आपको नहीं पता थे तो अब आपने इनको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज नॉर्थवर्ड, कौन सा रिवर जो है वो ऊपर की तरफ नॉर्थवर्ड जो है आपका फ्लो करता है, तो वो है आपका मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर जो है वो आर्कटिक ओशन में फ्लो करता है, जाके एंड अप करता है, ये आर्कटिक ओशन है और यहाँ से जाके वहाँ पे फ्लो करता है। लेक मिचिगाम इज़ यूनिक अमंग द ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स में एक लेक मिचिगाम आता है। अब ये यूनिक है, तो ये क्यों यूनिक है, बिकॉज इट लाइज इंटायरली इन द यूएसए। तो देखो 5 ग्रेट लेक्स हैं, उसमें से एक लेक मिचिगाम जो ऐसा लेक है जो कम्प्लीटली आपका यूएसए के अंदर लाई करता है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो इट इज़ द ओनली लेक इंटायरली विद इन द यूएसए। कौन सा, लेक मिचिगाम, ग्रेट लेक्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई एरिया इन द वर्ल्ड इज, तो वो आपका है लेक सुपीरियर। तो लेक सुपीरियर जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन पीक इज द हाईएस्ट इन द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन सी आपकी माउंटेन पीक जो है वो हाईएस्ट है, वो है आपकी माउंट देनाली। तो माउंट देनाली, और ये कहाँ पे है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, अगेन ये रिपीटेड है, फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था। तो रियो ग्रैंडे, रियो ग्रैंडे जो है वो मैक्सिको और यूएसए के बीच में क्या करता है, आपकी बाउंड्री फॉर्म करता है। अगेन नाइग्रा फॉल जो है ये किन दो ग्रेट लेक्स को कनेक्ट करता है, तो याद रखना लेक ईरी एंड लेक अंटोरियो। लेक अंटारियो और लेक ईरी को ये कनेक्ट करता है, कौन, नाइग्रा फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपलेशियन माउंटेन और जियोलॉजिकली ये क्या है, ये जियोलॉजिकली ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, ये याद रख लेना, दे आर ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। और ये रॉकी से भी क्या है, ओल्डर हैं, और ये हाईली इरोडेड हैं। एक मोजावे डेजर्ट है आपका, तो ये बताना है कहाँ पे लाई करता है, तो ये आपका नेवादा एंड कैलिफोर्निया में ये लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 13 विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ ग्रेट लेक, अगेन इजी है, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगम, लेक अंटारियो और लेक विनीपेग। लेक विनीपेग जो है वो ग्रेट लेक का पार्ट नहीं है, तो आंसर हमारा डी रहेगा। लेक विनीपेग जो है वो आपका कनाडा के अंदर है, जो आपके ग्रेट लेक का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कैनेडियन प्रेरीज, कैनेडियन प्रेरीज का कौन सा फीचर है, तो सिंपल से याद रख लेना, यहाँ पे जो है वीट कल्टीवेशन होती है, और कैनेडियन प्रेरीज जो है मेजर वीट बेल्ट भी है। द हाइएस्ट पीक ऑफ द रॉकी माउंटेन इज, तो माउंटेन जो है आपका रॉकी, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये याद रखना माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है रॉकी माउंटेन की, ये है 4401 मीटर, ठीक, ये विद इन द रॉकीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर ओरिजिनेटेड इन द रॉकीज, रॉकीज में से कौन सी रिवर जो ओरिजिनेट करती है, याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई विल मेक 2 स्टार। रिवर कोलोराडो, रिवर कोलंबिया, रिवर मिसौरी और रिवर रियो ग्रैंडे, ये चारों की चारों रिवर जो हैं ये आपके रॉकी से ओरिजिनेट करती हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन सा जो डेजर्ट है वो लार्जेस्ट है, वो आपका है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन जो है याद रखना लार्जेस्ट के साथ साथ ये लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, ग्रेट बेसिन। रिवर मैकेंजी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन कैनेडा, पॉसिबल है, हो सकता है। इट फ्लोज नॉर्थवर्ड, बिल्कुल मैकेंजी जो है नॉर्थवर्ड आपकी फ्लो करती है, और अगर नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है तो आर्कटिक ओशन में। देखो एक चीज़ देखो, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 देखो, अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो स्टेटमेंट 3 भी गलत होगी, अगर स्टेटमेंट 2 सही है तो स्टेटमेंट 3 भी सही होगी। कैसे, देखो ध्यान से देखो, अगर कोई रिवर है एक स्टेटमेंट में बोल रहा है वो नॉर्थवर्ड, भाई वो क्या करेगी, आपका फ्लो करेगी, और फिर तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि वो ड्रेन कहाँ करेगी, आर्कटिक में। अगर ये कनाडा के अंदर, तीनों स्टेटमेंटें देखना बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये एक वे होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का, मैं बता रहा हूँ। हमें पता है कि कनाडा के ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन, इतनी चीज़ें हमें ईजिली पता होती हैं। अगर कोई रिवर है कनाडा के अंदर है और वो नॉर्थवर्ड अगर फ्लो कर रही है
तो डेफिनेटली वो आर्किटिक ओशन के अंदर तो वो फ्लो करेगी ही, वहीं जाके ड्रेन करेगी। अगर हम स्टेटमेंट 2 और 3 को दोनों को गलत मानते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे ओनली वन आंसर हो, विच मीन्स के स्टेटमेंट 2 भी सही है, 3 भी सही है, और इन दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कनाडा में होगा तभी पॉसिबल है कि ये रिवर हो। बस आपने ये याद रखना है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन कनाडा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। तो होपफुली ये एक तरीका भी आपको समझ आएगा MCQ सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 19, मोजावे जो डेजर्ट है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले कि इट कंटेन्स डेथ वैली, हो सकता है। इट हैज़ द लोवेस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका, ये चीज़ भी हो सकती है। इट इज़ ए कोल्ड डेजर्ट। देखो इस तरीके की स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना ईजी है। मैं कोल्ड की जगह क्या कर सकता हूँ, हॉट की जगह कोल्ड हो सकता है और कोल्ड की जगह हॉट, मतलब कि यहाँ पे ये इंटरचेंज हो सकती है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो रिस्क लेना है तो थर्ड स्टेटमेंट को आप गलत मान सकते हो। अगर थर्ड स्टेटमेंट को आप गलत मानोगे तो आप ए आंसर पे आओगे, विच इज़ ए आंसर। तो आपने याद रख लेना इस तरीके के, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इफ़ यू हैव टू अटेम्प्ट, तो इस तरीके की स्टेटमेंट ढूंढो जो इजीली क्या हो सकती हैं, इंटरचेंज हो सकती हैं। जैसे सर कोल्ड से हॉट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कोल्ड है, हो सकता है ये हॉट हो, ये चीज़ भी याद रखो। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, स्टेटमेंट जो इजीली जो ट्वीक हो सकती हैं, वो स्टेटमेंट आपको गलत माननी है। लास्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। इस कोलंबिया रिवर की 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेट, इट फॉर्म पार्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन वाशिंगटन स्टेट एंड ओरेगन। देखो जब भी कोई स्पेसिफिक स्टेट की बात करके कोई अगर एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है, अगर इस स्टेटमेंट को मुझे गलत बनाना होता या एग्जामिनर को गलत बनाना होता तो वो इजीली यहाँ पे ऐसे नाम लिखता जो उसको इजीली रिकॉल हो जाएंगे। अब इतनी डिटेल, ओरेगन सिटी और वाशिंगटन स्टेट तो चलो समझ आता है, लेकिन ओरेगन सिटी ये तो इजीली आप हर एक को ये स्टेटमेंट नहीं आती है। तो इस तरीके की अगर स्टेटमेंट है तो आप मान के चल सकते हो कि ऐसी स्टेटमेंट हो सकता है सही हो, ज़्यादा चांसेस सही होने के होते हैं। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बिल्कुल सॉफ्ट सी स्टेटमेंट है, और इसमें आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यार ये मेजर नहीं तो माइनर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट को आपने पॉजिटिव वे में लेना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो सकता है, रिवर है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तो होगी, तो पॉसिबल है ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। इट ड्रेन्स इनटू द पैसिफिक ओशन, यहाँ पे वो ट्वीक कर सकता है कि भाई पैसिफिक की जगह आर्कटिक में भी ये जा सकता है ना, और आर्कटिक के साथ साथ आपका और भी कहीं ये आपका ड्रेन कर सकता है अटलांटिक ओशन में, है ना। तो यहाँ ये वाली स्टेटमेंट जो है अगर आपको नहीं पता है तो ये आप गलत मान सकते हो, लेकिन पहली 2 स्टेटमेंट जो है सॉफ्ट स्टेटमेंट है, उनको तो हमने सही मानना ही मानना है। अगर पहली 2 हमारी सही हैं, ए और डी में हम पहुँचते हैं तो 50-50 है यहाँ पे। अब अगर आप चाहो तो इसको 1 के साथ भी जा सकते हो। इसका एक फ़ायदा होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा, लेकिन इस तरीके के बाकी जो क्वेश्चन है वो आपका नेट पॉजिटिव होगा। ऐसे अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं जो अगर आप इस अप्रोच से करोगे तो अराउंड 4 आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। रिवर जो कोलंबिया है वो आपका पैसिफिक ओशन के अंदर ड्रेन करता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। तो होपफुली आपको ये MCQ की जो न्यू अप्रोच मैंने डेवलप करा रहा हूँ आपको बेनिफिशियल होगा। आपने कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बस इतना बता दो कि जो ये अप्रोच MCQ सॉल्व करने की जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, कंटिन्यू रखना है या नहीं। सो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपने क्या करना है, यूरोप को रिवाइज करना है, उसकी मैपिंग अराउंड 20-25 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।